बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर लेते हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 हमारे पास है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। अब पहले देख लेते हैं मैट्रिक होता क्या है। अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स इनक्लोज्ड बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट्स। सही है, एक रेक्टेंगुलर अरे जिसको हम ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज कर देते हैं उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। इसमें जो ये एलिमेंट्स होते हैं, ये जो होते हैं हमारे पास, इनको कहते हैं एलिमेंट्स या फिर इनको कहते हैं एंट्रीज कहते हैं। और ये हमारे पास रियल भी हो सकते हैं और ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। सही है, अगर ये हमारे पास रियल एलिमेंट्स सारे जो है मैट्रिक एक में वो रियल नंबर हो तो फिर हम इसको रियल मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें ये जो हमारे पास ये वर्टिकल लाइन बन रही है, ये वाली जो ये बन रही लाइन, इसको कॉलम कहते हैं। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है इसको हम रो कहते हैं। सही है, अब इसमें देखिए कितने रो हैं, इसमें 2 रो हैं। कितने कॉलम है, 1 2 3 3 इसमें कॉलम है। अब इस मैट्रिक्स में देखिए 2 कॉलम है और 3 रो हैं। नेक्स्ट हम थोड़ी सी इसकी जनरल डेफिनेशन देख लेते हैं। अब ब्रैकेट रेक्टेंगुलर अरे ऑफ एम एन, इनके इसमें एम रोज है और एन कॉलम है। जो फर्स्ट हम ऑर्डर कैसे लिखते हैं, किसी भी ऑर्डर क्या होता है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं किसी भी मैट्रिक्स में, इसमें एम रोज है और एन कॉलम है। एम क्रॉस एन एलिमेंट्स, इनके एलिमेंट्स को हमने मैट्रिक्स को किस फॉर्म में लिखा है, ए आई जे। ए कहाँ, आई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आई जा रहा है 1 2 सो एन एम तक। और जो जे है, आई क्या है, नंबर ऑफ रोज है, और जे क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स है। कहाँ तक जा रहे हैं, रोज एम है और जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो कहाँ तक जा रहे हैं, एन तक ही। मैनेज्ड अरेंज्ड इन एम रोज एंड एन कॉलम्स। सही है, इनके इनको हमने किस तरह अरेंज किया है, एम इसमें रोज है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 सो एन एम तक एम रोज है और कॉलम कितने हैं, एन कॉलम में। सही है, ये जो मैट्रिक्स है, अब इसका ऑर्डर क्या बन रहा है, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। कितनी रोज है, एम है, कॉलम कितने हैं, एन है। तो इसका जो ऑर्डर बनेगा वो एम क्रॉस एन बन जाएगा। अब कोई भी मैट्रिक्स है उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, उसको कैपिटल जो वर्ड्स है उससे डिनोट करते हैं। लाइक कैपिटल कोई भी वर्ड है, ए बी सी एक्स वाई जी जो भी है। सही है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, जैसे ये है ए आई जे, इनके यहाँ पे, और इसका ऑर्डर क्या है, एम क्रॉस एन। तो यहाँ पे आई क्या है, नंबर ऑफ रोज है, और जे क्या है, कॉलम्स है। इनकी आई कहाँ से कहाँ तक है, 1 2 1 कहाँ तक, एम तक है, और जे कहाँ से कहाँ तक है, 1 2 3 1 एन तक है। अब हम देख लेते हैं रो मैट्रिक्स या फिर रो वेक्टर क्या होता है। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जस्ट एक ही रो हो उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, जिसमें एक ही रो है, तो एन क्रॉस 1 क्रॉस, इनके एम क्रॉस 1 होता है ना ऑर्डर, वैसे जनरल जो है, जैसे ये देखें अब एक ही रो है तो यहाँ पे 1 काट दो, 1 क्रॉस एन। सही है, तो यहाँ पे इसकी फॉर्म क्या बनेगी, फिर एक ही रो आ रही ना इसमें, तो कॉलम कितने आ रहे हैं, एन आ रहे हैं। सही है, तो ये आ जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। तो जैसे रो में था एक रो थी, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, या फिर वेक्टर, कॉलम वेक्टर क्या होता है जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। यानी कि यहाँ पे सिंपल आपने एन को 1 कर देना, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, एम क्रॉस 1। तो ये हमारे पास आ जाएगी इसकी जनरल फॉर्म। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम की तादाद सेम नहीं होती, और स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस मैट्रिक्स में देखें 2 कॉलम में 3 रोज है, इसमें देखिए 3 कॉलम में 2 रो है, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स डिफरेंट है, तो इसके ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और इसमें देखिए 2 रो है, 2 कॉलम्स है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक है। और इसमें देखिए एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि डायगोनल्स क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का। इसमें ये जो एंट्रीज होती हैं ये वाली, इनको हम मेन डायगोनल कहते हैं, ये वाली। सही है, इसको इसके 3 नेम है, इसको प्रिंसिपल डायगोनल भी कह सकते हैं, मेन डायगोनल भी कह सकते हैं, फिर लीडिंग डायगोनल कह सकते हैं। सही है, इसके 3 नेम। उसके बाद ये जो डायगोनल बन रहा होता है ये वाला, इसको हम सेकेंडरी डायगोनल कहते हैं इसको। सही है, नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होता है। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल्स के ऊपर एटलीस्ट एक एलिमेंट 0 नहीं होना चाहिए। सही है,
एक ऐसा एलिमेंट हो जो ज़ीरो ना हो, बाकी सारे उसके एलिमेंट्स चाहे ज़ीरो हों, उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इसके एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो है ना, तो ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। इसमें देखें डायगोनल्स के ऊपर एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो है, तो ये भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे इसका डायगोनल देखिए ये है, इसमें वन एलिमेंट नॉन ज़ीरो है, तो ये भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है स्केलर। स्केलर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें डायगोनल्स के ऊपर सेम टर्म्स आ रही होती हैं। सही है, सेम जैसे के है तो के आ रहा होगा, टू है तो टू है, थ्री है थ्री है, सेवन है तो सेवन। तो यूनिट मैट्रिक्स कौन सा होता है जिसमें डायगोनल्स के ऊपर वन आ रहा होता है। यूनिट का मतलब भी वन होता है, तो उसमें वन आ रहा होता है, उसको हम कहते हैं कि वो यूनिट मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केयर मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है। ये हमारे पास स्केयर मैट्रिक्स पहले हैं, उसके बाद ये स्केलर है, फिर यूनिट मैट्रिक्स है, यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है नल, यहाँ पे जीरो मैट्रिक। अब इसके ऊपर थोड़ा सा आपने ध्यान देना है कि ये जो जीरो मैट्रिक्स होता है उसमें क्या होता है, इसकी तमाम एलिमेंट्स जीरो होते हैं। ये हमारे पास के फॉर्म में भी हो सकता है और ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी हो सकता है। सही है, ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है कि जो नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स है वो कौन सा मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर होता है या रेक्टेंगुलर होता है। तो आपने याद रखना है कि ये स्क्वायर भी हो सकता है, डायगोनल भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर मैट्रिक है, इसमें एक कॉलम में दो रोज है, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। यहाँ पे देखिए दो रोज है दो कॉलम्स हैं, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक है। नेक्स्ट है कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं। हमारे पास दो मैट्रिक्स इक्वल तब होते हैं जब दो मैट्रिक्स अगर ए और बी में लूँ, इनके ऑर्डर भी सेम हो और इनकी जो एलिमेंट्स है वो भी सेम हो। जैसे यहाँ पे देखें इसमें दो रोज है दो कॉलम्स है और इस मैट्रिक्स में भी दो रोज है दो कॉलम्स है, मतलब इन दोनों का ऑर्डर सेम है। उसके बाद इनके एलिमेंट्स देखें, फर्स्ट देखें टू है तो टू है, यहाँ पे थ्री है तो वन प्लस टू करोगे भी थ्री है, फोर है यहाँ पे फाइव है। फिर देन उन दो मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि वो आपस में इक्वल है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लेते हैं। सिंपल हम क्या करते हैं, जो मैट्रिक्स की रोज है उसको चेंज कर देते हैं कॉलम में, तो वो उसका ट्रांसपोज बन जाता है। जैसे वन टू को चेंज कर देंगे कॉलम में वन टू आ जाएगा, ये जो रो आ रही फोर फाइव इसको चेंज कर देंगे कॉलम में फोर फाइव, तो ये इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ जाएगा। नेक्स्ट कुछ ऑपरेशन है मैट्रिक्स के ऊपर, वो देख लेते हैं। एडिशन का जैसे ऑपरेशन है, दो हमारे पास मैट्रिक्स है, इसको हमने ऐड करना है, तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम ऐड कर सकते हैं। अगर दोनों का ऑर्डर सेम होगा देन ही हम उनको ऐड कर सकते हैं। और अगर कोई भी स्केलर मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करा देंगे जो मैट्रिक्स है उसके हर एलिमेंट के साथ। नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास एक ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपने इसे भी याद रखना है कि ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ जो होता है ये हमारे पास फोल्ड नहीं करता मैट्रिक्स के अंदर। सही है, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। जो कम्यूटेटिव लॉ है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन डजंट होल्ड इन मैट्रिसेस। सही है, ये इन जनरल है, कुछ केसेस हैं जिसमें ये होल्ड भी करता है, इन जनरल ये होल्ड नहीं करता, आपने ये याद रखना है। अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स है, एक का ऑर्डर m क्रॉस n है और दूसरे का है n क्रॉस p, तो उनको अगर मल्टीप्लाई करना हो हमने, तो वो जो मैट्रिक्स आता है मल्टीप्लाई के बाद उसका ऑर्डर क्या बनेगा। अगर हम ये एमसीक्यूज पूछ सकते हैं कि एक मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर ये है और एक मैट्रिक्स ये है उसका ऑर्डर ये है, तो आपने बताना है कि जो इससे एक मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा। आपने क्या करना होता है, इसमें ये जो सेम टर्म्स आ रही है ना इसको स्किप कर दो, तो यहाँ पे m जो न्यू मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, m क्रॉस p। सही है, ये इनके m क्रॉस p इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज मैट्रिक्स की, कि जैसे हमारे पास रियल नंबर्स का ग्रुप जो होता है एडिशन में वो एक ग्रुप होता है, मल्टीप्लिकेशन में भी ग्रुप होता है। तो ये जो मैट्रिक्स है ये एडिशन में ग्रुप बनाते हैं। ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है मैट्रिक्स में, एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है। सही है, अगर कोई एक कांस्टेंट हम मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो उस कांस्टेंट को हम मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जो एडिटिव इनवर्स है वो भी मैट्रिक्स में होल्ड करता है। सही है, उसके बाद जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो भी क्या करती है, होल्ड करती है। सही है, यहाँ पे जो आई है वो क्या होता है हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, या इसको यूनिट मैट्रिक भी कहते हैं। नेक्स्ट है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और जो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो भी होल्ड करते हैं मैट्रिक्स में।
नेक्स्ट हम लिख लेते हैं साइज 4.1, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या करना है, आपको ए दिया हुआ है, आपने शो करना है I3 A इक्वल है A के इक्वल। सही है, आई हमारे पास I3 क्या है, आपके पास आइडेंटिटी यहाँ पे यूनिट मैटर है आपके पास, उसके मल्टीप्लाई कराना A के साथ और फिर आपने प्रूव करना कि ये इक्वल है A के। तो यहाँ पे हमें A दिया हुआ है कि A में कितनी नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3 है, और कॉलम कितने 4 है। तो मैंने लेट कर लिए, जो A को जनरल फॉर्म में ले लिया है, उसके 3 कॉलम्स है, उसकी सॉरी, तो आपने जो यहाँ पे मैट्रिक्स लेना है वो उसमें 3 रोज होनी चाहिए और 4 कॉलम होना चाहिए। तो मैंने लेट कर लिया है कि ये जो ए मैट्रिक्स है इसका जो ऑर्डर है ये 3 रोज है और 4 कॉलम है, और ये जनरल फॉर्म में ले लिया। सही है, मैंने इसको जनरल ले लिया। और I3 क्या मतलब है कि यूनिट मैट्रिक्स उसका ऑर्डर 3x3 हो। सही है, ये मैंने वो ले लिया है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक मैंने कर दी थी कि मैंने 3x3 का ले लिया था, वो मैंने अभी देखा है। तो यहाँ पे 4 का लेना है, तो आपने साथ ही इसको भी कर लेना है। सही है, फिर उसके बाद क्या करना है, आपने I3 को पहले लिख लेना है, बाद में ये जो ए मैट्रिक्स है आपने वो लिख देना है। यहाँ पे ब्रैकेट्स ये नहीं आनी, ये ब्रैकेट्स आनी है। सही है, उसके बाद आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे देखें हम कब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करा सकते हैं, आप देखें तो इसका ऑर्डर क्या है, 3x3 है। सही है, और इसका ऑर्डर क्या बन रहा है, इसमें 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। अब यहाँ पे देखें, अगर इसके कॉलम और इसकी रोज सेम हो मैट्रिक्स की, तो फिर हम इनको मल्टीप्लाई करा सकते हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब है इनको हम मल्टीप्लाई करा सकते हैं। उसके बाद जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3x4। सही है, उसका जो ऑर्डर बनेगा वो 3x4 आएगा। अब हम मल्टीप्लाई कैसे कराते हैं, फर्स्ट रो लेनी है, उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करा देना है, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कराना है, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, ऐसे ही आपने इसको फोर्थ कॉलम से मल्टीप्लाई कराना है। तो जब 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा A11, उसके बाद 0 इससे मल्टीप्लाई होगा और 0 हो जाएगा, नेक्स्ट इससे हो जाएगा वो भी 0 हो जाएगा। उसके बाद ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो A12 आ जाएगा, बाकी दोनों टर्म्स 0 हो जाएंगी। और जब A13 इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो A13 आ जाएगा, बाकी दो टर्म 0 है ना, जब 0 0 इनसे मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 हो जाएगा। और फिर जब 1 को 14 A14 से कराएंगे तो A14 आ जाएगा और बाकी दो टर्म 0 0 हो जाएंगी। सही है, ऐसे ही आपने अब सेकंड रो ले लेनी है, उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराना है तो वो ये आ जाएगा। इसको फिर आपने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कराना है, पहले टर्म 0 हो जाएगी, सेकंड जब 1 A22 से मल्टीप्लाई होगा तो A22 आ जाएगा, थर्ड वाली टर्म से वो 0 हो जाएगी। ऐसे ही आपने इस कॉलम से मल्टीप्लाई कराना है, यहाँ पे रह जाएगा A23। फिर आपने इस रो को जब फोर्थ वाले से मल्टीप्लाई कराना तो यहाँ पे रह जाएगा A24, बाकी दो टर्म्स 0 हो जाएंगी। फिर आपने लास्ट वाली रो को मल्टीप्लाई करवाना है फर्स्ट कॉलम से, इसमें जो लास्ट टर्म है पहली दो 0 हो जाएंगी, A31 रह जाएगा। फिर आपने इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कराना है, यहाँ से क्या बचेगा A32, और यहाँ से थर्ड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे इस रो को तो ये बच जाएगा यहाँ पे A33। फिर आपने मल्टीप्लाई कराना है इसको फोर्थ वाले से कॉलम से, यहाँ पे बच जाएगा A34। सही है, तो यहाँ पे जो हम देखें तो जो इसका फाइनल मैट्रिक्स निकलता है सेम वही आ जाता है, ए ही हमारे पास आ जाता है। तो हमने प्रूव भी ये करना था कि ये हमारे पास जो I3A है वो इक्वल है ए के इक्वल है, तो ये यहाँ से प्रूव हो गया। अब हमने क्या करना है, सेकंड जो इसका पार्ट है वो करना है। उसमें आपने क्या प्रूव करना है, उसमें ये प्रूव करना है कि आपके पास AI4 जो है, अगर आप देखो तो AI4 है वो इक्वल है ए के। पहले आपने ए को रखना है, फिर I4 को रखना है, फिर उसको मल्टीप्लाई करा देना है। तो यहाँ पे मैंने लेट कर लिया है, ए को जनरल फॉर्म इसकी ले लिए। ए हमें बताया गया कि ये 3x4 का ऑर्डर कैसे है, आपने इसमें 3 रोज ले लेनी है और 4 कॉलम ले लेने हैं। और जो I4 है वो आपको क्या बताया, I4 का मतलब है इसमें 4 रोज है और 4 ही कॉलम है। अब देखिए इनका ऑर्डर चेक करें कि हम इनको मल्टीप्लाई करा सकते हैं। पहले आपने मल्टीप्लाई कराने से पहले आपने इनके ऑर्डर चेक कर लेने हैं। यहाँ पे देखिए हम क्या चीज़ देखते होते हैं, पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम देखने हैं और सेकंड वाले के नंबर ऑफ रोज देखने हैं। अगर सेम है देन हम इनको मल्टीप्लाई करा सकते हैं। ये भी 4 है नंबर ऑफ कॉलम और रोज इसमें कितनी है, 4 है, इसका मतलब है कि हम इसको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं।
तो यहाँ पे मैंने पहले ए मैट्रिक्स लिख लिया, इसमें मैंने थोड़ी सी मिस्टेक की है, ये जो लास्ट वाली रो है नहीं आनी, क्योंकि इसका जो ऑर्डर है ना ए मैट्रिक्स का वो 3x4 है, सही है। 3 रोज है और 4 कॉलम है। आपने इस जो लास्ट वाली है रो है ना उसको ऐड नहीं करना, और ये हमारे पास आई4 आ जाएगा, सही है। आपने जैसे फर्स्ट इसके पार्ट में किया है, फर्स्ट रो को लेना है, उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करा देना है। इसमें देखो तो फर्स्ट वाली हमारे पास एलिमेंट आ जाएगा, बाकी तीनों जीरो है तो जीरो हो जाएंगे, सही है। उसके बाद आपने इसी रो को लेना है, सेकंड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करा देना है। अभी इसमें देखें, फर्स्ट इसमें जीरो आ रहा था, जीरो हो जाएगा। सेकंड 1 आ रहा है तो ये सेकंड से मल्टीप्लाई होगा, तो A12 आ जाएगा। थर्ड, जब थर्ड से मल्टीप्लाई होगा जीरो हो जाएगा, और जो फोर्थ वाला भी जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे जो एलिमेंट रह जाएगा A12 आ जाएगा। फिर जब इसको थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कराना ना, पहला भी जीरो हो जाएगा, दूसरा भी जीरो हो जाएगा, तीसरा जो है A13 वो आ जाएगा, और लास्ट वन भी जीरो हो जाएगा। फिर जब इसको फोर्थ वाले कॉलम से करवाना, पहले तीनों जीरो हो जाएंगे, और ये जो लास्ट वाला है A14 वो आ जाएगा, सही है। उसके बाद ऐसे ही आपने सेकंड रो लेनी है, उसके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कराना है पहले कॉलम के साथ, तो पहले कॉलम के साथ कराएंगे तो A21 रह जाएगा, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे। जब दूसरे से के साथ करवाएंगे तो A22 रह जाएगा, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे। तीसरे से करवाएंगे तो A23 रह जाएगा, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे एलिमेंट्स। जब फोर्थ के साथ करवाएंगे तो ये लास्ट वाला A24 रह जाएगा, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे। ऐसे आपने जो थर्ड रो है उसको फर्स्ट कॉलम से जब मल्टीप्लाई कराओगे तो A31 रह जाएगा, जब सेकंड से करवाओगे तो A32 रह जाएगा, जब थर्ड से करवाओगे तो A33 रह जाएगा, और जब लास्ट वन से करवाओगे तो A34 रह जाएगा, बाकी सारे इसमें एलिमेंट्स जीरो हो जाएंगे। तो जब आप इसको फाइनल कर देखते हो तो ये हमारे पास जो लेट हमने किया था ये वही चीज़ आ गई। तो यही हमने प्रूव करना था कि AI4 जो है वो इक्वल है A के, यहाँ से वो प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपने क्या करना है, आपके पास A और B और C की वैल्यू दी हुई है, इसमें आपने फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट में A माइनस B, सही है। तो ये हमारे पास A मैट्रिक्स है और ये B मैट्रिक्स है। इसमें को A माइनस B करेंगे, यानी कि फर्स्ट A की मैट्रिक्स में से माइनस कर देने हैं B के मैट्रिक्स, B के एलिमेंट्स। तो अब यहाँ पे देखिए तो फर्स्ट वाले को फर्स्ट से माइनस करते हैं हम, जैसे हम ऐड करते हैं, फर्स्ट को फर्स्ट में ऐड करते हैं, सेकंड एलिमेंट को सेकंड में करते हैं, थर्ड को थर्ड में करते हैं। माइनस का भी आपने ऐसे ही करना है। अब माइनस करें, 0 माइनस 2 आ जाएगा, -1 -1 आ जाएगा, सही है। 2 माइनस माइनस और ये वाला माइनस आ जाएगा, सही है। फिर 3 -1 आ जाएगा, और 2 -2 आ जाएगा, 1 -4 आ जाएगा, -1 और ये माइनस है इंटू माइनस आ जाएगा, 0 -2 एंड 4 -1। अब यहाँ पे देखें तो पीछे क्या रह जाएगा, -2, सही है। ये यहाँ आ जाएगा -2, माइनस का 2 यहाँ पे भी हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 3 + 1 और 2 + 1 3 आ जाएगा, 3 - 1 2, ये 0 हो जाएगा, 1 - 4 माइनस का 3 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो -1 + 1 0, और ये -2 और ये 3 आ जाएगा। अब इसके सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है, B माइनस C करना है। B की हमारे पास मैट्रिक्स ये है, C ये है। जैसे फर्स्ट पार्ट में आपने किया, इसमें भी ऐसे करना है कि B के एलिमेंट्स में से जो C के एलिमेंट्स इनको माइनस करते जाना, 2 - 1 आ जाएगा, 1 - 0 आ जाएगा, -1 माइनस साथ ही -2 आ जाएगा, 1 माइनस इंटू -1, 2 - 5 4 - 0, -1 -3 2 - 4 1 माइनस और ये माइनस का 1। अब यहाँ पे पीछे क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा, यहाँ पे 1 -1 और -1 ये है, प्लस का तो हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 -1 करेंगे तो आंसर इसका क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ये -1 प्लस हो जाएगा, 1 + 1 2, ये -3 आ जाएगा, ये 4 माइनस का 4 माइनस का 2 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 2। तो ये हमारे पास B माइनस C का आंसर आ जाएगा। अब ये जो इसका थर्ड वाला पार्ट, अगर आप उसे उसमें देखें तो उसमें क्या आपने फाइंड आउट करना है, उसमें आपने निकालना है A माइनस B, पहले इसको निकालना है, माइनस कर देना उससे C। अगर आपका फर्स्ट पार्ट देखें उसमें आपने A माइनस B निकाला हुआ है, वो गया था, ये वाला आ गया था। हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे C को, सही है, C को माइनस कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, सही है। तो ये यहाँ पे सिंपल जैसे माइनस करते हैं, -2 कर देंगे, -1 आ जाएगा, -2 -0 हो जाएगा, 3 माइनस इंटू -2 आ जाएगा, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 2 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 - 5 आ जाएगा, -3 माइनस का 0 आ जाएगा, 0 -3 आ जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 4 आ जाएगा, और 3 माइनस माइनस प्लस का 1 आ जाएगा।
-3 यहाँ पे -2 5 3 -5 -3 ये माइनस का 3 माइनस का 6 और 4 ये इसका मैट्रिक्स बन जाएगा फाइनल। तो ये है इसका फाइनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट इसका जो पार्ट है उसमें हमने क्या करना है a माइनस बी माइनस सी। सेकेंड पार्ट देखिए उसमें हमने b माइनस सी की वैल्यू निकाली है। तो यहाँ पे हम a मैट्रिक्स लिख देंगे और जो b माइनस सी की वैल्यू निकाला हुआ मैट्रिक्स है वो यहाँ पे पुट कर देंगे। सही है। फिर सिंपल हमने इसमें से मैट्रिक्स में से इसको माइनस कर देना है। 0 -1 आ जाएगा -1 -1 2 -1 3 -2 2 -1 प्लस का 3 हो जाएगा 1 -4 -1 माइनस माइनस प्लस का 4 आ जाएगा 0 माइनस प्लस का 2 और 4 माइनस का 2 ये आ गया। यहाँ से फिर आ जाएगा माइनस का 1 माइनस का 2 1 यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 प्लस 3 5 और यहाँ पे माइनस ही आ जाएगा और ये प्लस का 4 -1 करेंगे तो ये आ जाएगा 3 ये प्लस का 2 हो जाएगा और ये 2 तो ये मैट्रिक्स निकल आएगा हमारे पास। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। उसमें आप उसने क्या करना है उसमें ए और बी मैट्रिक्स के मैट्रिक्स आपको दिए हुए हैं जिनका ऑर्डर सेम है। देन आपने एक्सप्लेन करना है इन जनरल ये जो हमारे पास इक्वालिटी है होल्ड क्यों नहीं करती। अगर आप देखती हो अलजेब्रा में वैसे देखती हो मैं ये तो मैट्रिक्स में वैसे देखते हो तो हमारे पास ये चीज़ होल्ड कर रही होते हैं फार्मूला यूज़ कर रहे होते हैं a प्लस बी का होल का स्केयर इक्वल होता है a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab। बट यहाँ पे मैट्रिक्स में ये फार्मूला हम यूज़ नहीं कर सकते। वो हम देख लेते हैं कैसे होता है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लो तो a प्लस बी का स्केयर आ रहा है मतलब हम इसको a प्लस बी को 2 बार लिख सकते हैं। सिंपल इनकी मल्टीप्लाई करा दो a जब a से मल्टीप्लाई होगा a का स्केयर आ जाएगा a b आ जाएगा b a आ जाएगा और b का स्केयर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक बात है मैंने बताई थी थ्री में भी कि जो हमारे पास जो मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव ला है मल्टीप्लिकेशन में वो इन जनरल होल्ड नहीं करते यानी कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। तो यहाँ पे हम ए बी बी ए की जगह पे ए बी नहीं लिख सकते। सही है। तो यहाँ से हमारे पास ये चीज़ जो है इस चीज़ के इक्वल आई है ना कि इस चीज़ के इक्वल आई है। तो आपने लिख लेना इन जनरल दिस वन नॉट ट्रू सो कि ये हमारे पास ये जो इक्वालिटी है ये इक्वल नहीं है ये ट्रू नहीं है। ऐसे ही जब आपने माइनस वाले में करना है आपने सेकंड पार्ट में करना है कि a माइनस बी का होल का स्केयर डज नॉट इक्वल टू a का स्केयर माइनस 2ab प्लस b का स्केयर। अब इसका स्केयर आ रहा था इसको 2 बार लिख लिया फिर आपने सिंपल इसको मल्टीप्लाई करवा देना है तो ये आ गया। फिर आपने वही बात लिख देनी कि इन जनरल हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन में के लिहाज से जो मैट्रिक्स हैं वो कम्यूटेटिव नहीं होते। तो फिर हम बी ए की जगह पे ए बी नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे हमारे पास हम कह देंगे कि ये जो इक्वालिटी है ये जो है हमारे पास ये ट्रू नहीं है। लास्ट में पार्ट देखिए इसका इसमें हमने क्या करना है हमने ये हमारे पास जो है इक्वालिटी इसको प्रूव करना है कि ये वाले जो पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे देखो जब हम इसको सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या चीज़ आ जाएगी ए का स्केयर माइनस ए बी प्लस का बी ए और माइनस का बी स्केयर। अब यहाँ पे देखें बी ए बी के इक्वल नहीं है ना तो यहाँ पे हम नहीं पुट कर सकते। सही है। तो आपने वही बात लिख देनी है कि इन जनरल ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। सही है कि ये चीज़ मेरे पास इक्वल नहीं है तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो चीज़ है इस चीज़ के इक्वल नहीं आती। अगर हमारे पास क्वेश्चन 4 में देखें ए मैट्रिक्स ये है देन आपने फाइंड आउट करना है ए का ट्रांसपोज ये फाइंड करना है ए का ट्रांसपोज ए और ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है। इसका अगर फर्स्ट में हमें क्या चाहिए ए का ट्रांसपोज चाहिए। अब ए का ट्रांसपोज कैसे निकालते किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना हो इसके नंबर ऑफ रोज को चेंज कर देते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स में। इसकी रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया सेकंड रो को सेकंड कॉलम में थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। फिर हमने क्या फर्स्ट पार्ट में क्या करना है ए का ट्रांसपोज पहले आपने ए मैट्रिक्स लिखना है। सही है ये मैट्रिक्स ए लिख लिया फिर ए का ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स लिखना है फिर आपने दोनों को मल्टीप्लाई कराने से पहले देखना है कि इनके ऑर्डर क्या ये मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं या नहीं। अब इसका ऑर्डर क्या आ रहा है नंबर ऑफ रोज कितनी है 3 है कॉलम्स कितने हैं 4 है। सही है रोज इसमें कितनी आ रही हैं 3 आ रही हैं कॉलम कितने आ रहे हैं 4 आ रहे हैं। इसमें देखें रोज कितनी है 4 है कॉलम कितने हैं 3 है यानी कि इसके कॉलम और इसकी रो सेम आ रही हैं। इसका मतलब हम इनको दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। अब मल्टीप्लाई कैसे करवाना पीछे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में मैंने आपको बताया कैसे कराना मल्टीप्लाई कि इसका फर्स्ट रो ले लेनी हमने उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवा देना है इनके फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ सेकंड को सेकंड के साथ थर्ड को थर्ड के साथ फोर्थ को फोर्थ के साथ और इसके दरम्यान में एडिशन है तो एडिशन लगा के लिख देना। सही है।
फिर इसे रो को लेना है, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करा देना है। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के, थर्ड को थर्ड के साथ, फोर्थ को फोर्थ के साथ, और ऐसे ही आपने थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करा देना है। ठीक है, इजी कैम में आप देख लीजिए कि मैंने इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है। फिर आपने इनको ऐड कर लेना। अब 9 + 1 10 हो जाएगा, +4 14। पहला जो एलिमेंट आ जाएगा 14 आ जाएगा। अब 6 - 1 करोगे 5 आ जाएगा। 9 + 10 19 + 3 22 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 5 - 1 करें, 6 - 1 करेंगे 5 आ जाएगा। 4 + 4 8 और +1 9 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये 8 बन रहा है, 8 में से माइनस का 3 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5। अब यहाँ पे देखिए तो ये 19 + 3 22 हो जाएगा, और ये 8 है, 8 - 3 करेंगे 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो ये 10 है, 10 + 25 35, 35 + 9 करते हो तो 44। तो ये इसका फाइनल मैट्रिक्स आ जाता है। सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। पहले आपने ए का ट्रांसपोज रखना है, उसके बाद आपने ए मैट्रिक्स रखना है, फिर आपने इसको मल्टीप्लाई कराना है। तो ये मैट्रिक्स इनको आपने चेक कर लेना है। अब इसमें देखें कि इसका ऑर्डर क्या बन रहा है, 3 क्रॉस 4, और इसका क्या बन रहा है, 3 रोज है और 4 कॉलम्स हैं। इसमें हमारे पास ऑर्डर बन रहा है 4 क्रॉस 3। सही है, इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स और इसकी रोज सेम है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। अब सेम ऐसे आपने करना है। पहले इस मैट्रिक्स की रो लेनी है, उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ। फिर फर्स्ट रो को लेना है, सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करा देना है। फिर फर्स्ट को लेना है, थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराना है। फिर फर्स्ट रो को लेना है, फोर्थ कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करा देना है। सही है, फिर जब उनके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करा होंगे, आपने दरमियान में प्लस आ रहा है तो प्लस लिखना, माइनस आ रहा है तो आपने माइनस लिख देना है। तो ऐसे ही आपने जो चारों रोज है उसको मल्टीप्लाई कराते जाना। तो इसका जो फाइनल मल्टीप्लिकेशन के मल्टीप्लाई किया तो इसका ये वाला आंसर आया। सही है, आपने इनको खुद अच्छे से हैंड के साथ करना है कि ये हो जाएगा आपका। तो आपके पास ये हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा। इसमें देखिए तो अगर आप इसका बुक के ऊपर आंसर देखें तो थोड़ा सा आगे पीछे, मतलब इसकी जो एलिमेंट्स है वो सेम नहीं आए, बट मैंने इसको ना वेरीफाई किया है, इसका यही वाला आंसर आना है। आप खुद भी करिएगा तो वो बुक के ऊपर मिस्टेक भी हो सकती है। जो इसका लास्ट वाला पार्ट है उसमें हमने क्या मालूम करना है, ए का ट्रांसपोज लेना है, फिर उसका ट्रांसपोज लेना है। ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज है, फिर हम जब उसका ट्रांसपोज लेना है तो वो अगर हम इसका ट्रांसपोज लें तो इसकी नंबर ऑफ रो चेंज हो जाएगा कॉलम में, सेकंड वाली रो सेकंड कॉलम में, थर्ड वाली रो थर्ड कॉलम में, और फोर्थ वाली रो फोर्थ कॉलम में हमारे पास चेंज हो जाएगी। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5 हम देख लेते हैं। उसमें क्या करना है, आपको कुछ इक्वेशन दी हुई है एक्स के लिए, तो आपने क्या करना है, यहाँ से एक्स मैट्रिक्स निकालना है। यहाँ पे आपको ए मैट्रिक्स भी दिया, बी भी दिया हुआ है, तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है इसमें आपने ए और बी की वैल्यू पुट करनी, वहाँ से एक्स निकाल लेना है। अब यहाँ भी आप पुट कर दो ए मैट्रिक्स, यहाँ पे पुट कर दो बी मैट्रिक्स। सही है, फिर यहाँ पे 3 आ रहा था, मैंने 3 से पूरे एलिमेंट्स के हर एलिमेंट के साथ इसको मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा दिया है मैंने। उसके बाद मैंने क्या किया है, इसको इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो यहाँ पे माइनस था, इस सारी जगह पे प्लस हो जाएगा। फिर ये 2 मैट्रिक्स है, इसको प्लस कर लिया है। दरमियान में ऐड आ रहा था तो ऐड का साइन आ रहा था, तो इसलिए मैंने इनको प्लस कर दिया। 2 + 6 8 हो जाएगा। 9 - 3 6, और -6 प्लस का 1 माइनस का 5, 5 - 3 2 आ जाएगा। 4 + 3 6 7 हो जाएगा, और -1 -1 + 15 15 - 1 करेंगे तो ये 14 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2x आ रहा था, हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, x की निकालनी है। फिर हम क्या करेंगे, 2 को दोनों साइड में डिवाइड कर देंगे। फिर जो 2 है मैट्रिक्स की हर एलिमेंट के साथ डिवाइड होगा जाके। 4 8 / 2 करेंगे 4 आ जाएगा, और ये क्या देगा 3 दे देगा। और ये जो लास्ट वाला है, जब 5 / 2 करते हो इसका आंसर क्या आता है 2.5, साथ माइनस था तो माइनस लगा देंगे, और ये 1 दे देगा। और ये जब डिवाइड होगा यहाँ क्या आंसर देगा 3.5, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आंसर देगा 7 दे देगा आंसर। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो देख लेते हैं। उसमें हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है और आपको ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो इसमें आपने पहले क्या करना है, आपके पास ए मैट्रिक्स तो है, आपको क्या चाहिए ए का स्क्वायर, मतलब आपने पहले ए का स्क्वायर निकालना, और आपको क्या चाहिए यहाँ पे जो आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स है वो भी लेना है आपने। पहले आपने क्या करना है, ए का स्क्वायर फाइंड आउट कर लेना है। ए का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ए को 2 बार लिख लेंगे। सही है, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, उसी को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। कैसे मल्टीप्लाई कराना है, अब ये देखिए ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स आ रहा था 3 × 3 है, अब भी 3 × 3 है, इसको हम मल्टीप्लाई करा सकते हैं। आपने फर्स्ट रो लेनी है, फर्स्ट कॉलम ले लेना है, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है,
ये 4 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा और 1 आ जाएगा। सही है, ये चीज़ आ गई। उसके बाद आपने जब सेकंड कॉलम से करना है तो ये फर्स्ट वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा, सेकंड वाला जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे वो भी 0, थर्ड वाला हमारे पास आ जाएगा -1। जब थर्ड वाले कॉलम से करेंगे 2 1 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 0। फिर आपने सेकंड रो लेनी है, उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराना है, 2 2 4 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। सही है। फिर ऐसे ही आपने इसको सेकंड रो को फर्स्ट सेकंड कॉलम के साथ करवाना है, सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराना है। जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास ये आ जाएगा फाइनल। ए का जो स्क्वायर बनता है हमारे पास ये आ जाएगा। सही है, मैट्रिक्स की फॉर्म में। उसके बाद अब आप ये देखो तो ये कौन सा मैट्रिक्स बन रहा है हमारे पास, ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। तो आपने जो यहाँ पे आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स लेना है वो भी 3 क्रॉस 3 का और लेना है, क्योंकि आपने इसमें या तो यहाँ पे देखें ना, आपने ऐड करना है मैट्रिक्स को मैट्रिक्स में। आप कैसे ऐड कर सकते हैं, जाहिर है जब इनको ऑर्डर सेम होगा तभी इनको आप ऐड कर सकते हो ना। तो आपने जो यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स लेना है उसको ध्यान रखना है कि वो भी सेम ऑर्डर का ही हो। सही है। फिर आपने यहाँ पे ये ए का स्क्वायर आ गया है, ये जो भी निकाला था, -5 और ए मैट्रिक्स आ गया, प्लस का 4 और साथ आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स ये वाला आ गया। फिर आपने क्या करना है, ये जो -5 है इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है, एलिमेंट की मैट्रिक्स की हर एलिमेंट के साथ करवा देना है। सही है। तो ये 5 to 10 0 5 10 5 15 हो जाएगा, ये 5 -5 और 0, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हमारे पास डायगोनल पे 1 1 आ रहा था ना, ये डायगोनल पे 1 4 4 हो जाएगा, बक्सा टर्म वैसे 0 आ रही थी। फिर आपने क्या करना है इसमें, इसके बाद ये जो 2 मैट्रिक्स है ना, ये वाला मैट्रिक्स माइनस हो रहा है, ये 2 मैट्रिक्स ऐड हो रहे हैं। पहले इन दोनों को ऐड कर लो। सही है। या पहले इन दोनों को माइनस कर लो, इसमें से इसको माइनस करो फिर इसमें ऐड कर लो, या इन दोनों को पहले ऐड कर दो इसमें माइनस कर दो, कुछ भी कर लो, वो कोई मसला नहीं है। तो इन दोनों को अगर पहले माइनस करते हो तो 5 -10 आ जाएगा, 5 -10 करेंगे तो -5 आ जाएगा, -2 माइनस यहाँ पे -2 रह जाएगा और 2 -5 करोगे माइनस का 3 आ जाएगा। ये आप देखते जाए ये। फिर 9 -10 करोगे तो आ जाएगा -1, -2 -5 करेंगे -7 और 5 -15 करेंगे तो -10 आ जाएगा। 0 -5 -5 आ जाएगा, -1 है और ये प्लस का 5 है तो ये 4 आ जाएगा, -2 और ये -2 आ जाएगा। उसके बाद ये जो मैट्रिक्स है इसको लिख देना। अब इसमें आपने इसको ऐड करना है। जब इसकी एलिमेंट्स को ऐड करेंगे 4 -5 करेंगे तो आंस -1 आ जाएगा, 0 -1 करेंगे -1, 0 -3 आ जाएगा, 0 -1 0 -1 और -4 प्लस का 4 -3 आ जाएगा, -10 वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद -5 भी वैसे आ जाएगा क्योंकि ये 0 है, 4 भी वैसे ही आ जाएगा। अब 4 -2 कर दोगे तो आंस क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स निकला है ये हमारे पास एक्स मैट्रिक्स निकला है। सही है। इसमें इस क्वेश्चन में हमने यही करना था कि एक्स जो मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू निकालनी थी, तो ये आ गया। तो ये था आज के लेक्चर। आप होप सो आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।